हेलो एवरीवन। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपने देखा कि ट्रायंगुलर लॉ से हम वेक्टर को ऐड करते हैं और पैरेललोग्राम मेथड से भी वेक्टर को हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन की हैं कि वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एट फर्स्ट, वेक्टर लॉ होल्ड्स कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर लॉ कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करें या बी में ए वेक्टर को ऐड करें, दैट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये इसकी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है। राइट। अगर हम बाई फिगर डायग्राम देखें तो सपोज डैट ए वेक्टर ये आपका है और इसमें बी वेक्टर को हमने ऐड किया तो इन दोनों का सम क्या हुआ, ए से सी की ओर हो गया, ए प्लस बी। राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे बी वेक्टर इसको सपोज कर लें, बी वेक्टर हमारा ए बी वेक्टर है और बी सी वेक्टर हमारा ए वेक्टर है, तो बी वेक्टर और ए वेक्टर का सम क्या होगा, ए सी वेक्टर होगा बी प्लस ए। मतलब ये कि ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी रिजल्टेंट आया था, वैसे यहाँ पे बी प्लस ए रिजल्टेंट आ रहा है। मतलब ए वेक्टर को बी में ऐड करें या बी वेक्टर को ए में ऐड करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। दैट इज़ योर कॉम्पिटिटिव लॉ। राइट। दूसरी चीज़, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि अगर तीन वेक्टर्स दे रखे हों, ए वेक्टर और बी वेक्टर सी वेक्टर, तीन वेक्टर आपको दे रखे हों, देन ए प्लस बी मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को पहले ऐड कर लें, उसके बाद सी वेक्टर को ऐड करें। पहले ए और बी वेक्टर को ऐड कर लें, उसके बाद सी वेक्टर को ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल जाएगा। या इज इक्वल टू बी और सी को पहले ऐड कर लें, उसके बाद ए को ऐड करें, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आता है। मतलब ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। वी फर्स्ट इफ वी ऐड फर्स्ट ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड देन ऐड रिजल्ट टू सी, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम आएगा उसमें रिजल्ट सी को ऐड करें। इट विल सेम if the first add b and c vector and then adding the result vector a, then a plus b plus c is equal to a plus b plus c। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है। बाई डायग्राम अगर इसको देखें तो गौर करिए, बाई डायग्राम क्या कहता है कि अगर ए वेक्टर आपका ये दे रखा है और बी वेक्टर आपका ये दे रखा है, ए वेक्टर पी क्यू वेक्टर है और बी वेक्टर आपका क्यू आर वेक्टर है, तो पी क्यू वेक्टर और क्यू आर वेक्टर का सम क्या होगा, पी आर होगा। पी से आर क्यों होगा, क्योंकि पी क्यू वेक्टर में इसकी हेड क्या है, क्यू है, और क्यू आर वेक्टर में इसकी टेल क्या है, क्यू है। क्यू कॉमन हो गया, दैट मीन्स सम क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। तो पी आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम होगा। राइट। अगर हम ए प्लस बी वेक्टर जो आया है पी आर, इसमें हम सी वेक्टर को ऐड कर दें, सी वेक्टर हमारा ये है, सी वेक्टर को अगर ऐड कर दें तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका पी एस वेक्टर होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें कि पहले बी वेक्टर आपका ये है, आपका बी वेक्टर क्यू आर वेक्टर है और सी वेक्टर आपका आर एस वेक्टर है, सी आर आपका आर एस वेक्टर है। राइट। आर एस वेक्टर आपका सी है और क्यू आर आपका बी वेक्टर है। तो अगर हम बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करें तो क्यू एस आपका वेक्टर आ जाएगा बी प्लस सी वेक्टर। लेकिन अगर बी प्लस सी वेक्टर में ए वेक्टर को हम ऐड कर दें, बी प्लस सी वेक्टर आपका ये है, राइट, बी प्लस सी वेक्टर आपका ये है, और बी प्लस सी वेक्टर में अगर ए वेक्टर को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। चूँकि इसकी हेड और इसकी टेल सेम है, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। देखिए दोनों रिजल्टेंट पी एस वेक्टर जो आएगा वही आपका पी एस वेक्टर इस फिगर में मिलेगा। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। राइट। ये आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है एडिटिव आइडेंटिटी। सपोज इफ़ एट जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर है, इफ़ एट जीरो वेक्टर टू एनी वेक्टर, किसी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर को ऐड करें तो क्या मिलेगा, ए वही वेक्टर मिलेगा। ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर करें या जीरो वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करें, ए वेक्टर ही रहेगा। देयरफॉर जीरो वेक्टर जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो आपका जीरो वेक्टर आपका एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय स्केलर, अगर किसी वेक्टर को स्केलर द्वारा मल्टीप्लाई करें, लेट ए वेक्टर आपका ये दे रखा है, बी एनी वेक्टर, ए वेक्टर आपको कोई दे रखा है एंड लेमडा बी ए स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बाय ए स्केलर लेमडा इज डिनोटेड बाय लेमडा इंटू ए वेक्टर। राइट। लेमडा इंटू ए वेक्टर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा इंटू ए वेक्टर इज आल्सो
ए वेक्टर विच हैज़ द डायरेक्शन सेम और अपोजिट टू डेट ऑफ वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लेमडा ए वेक्टर इज गिवन। दैट मीन्स लेमडा इंटू ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालें दैट मीन्स लेमडा तो कांस्टेंट है, स्केलर है, बाहर आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर बन जाएगा, राइट। अगर इसको जब फिगर से देखें तो ए वेक्टर अगर आपका ये और इसमें 1/2 वेक्टर कर दें, इसका आधा वेक्टर कर दें तो हाफ क्या हो गया, लेमडा हो गया। मतलब लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, मतलब जस्ट इसकी लेंथ की जस्ट हाफ वेक्टर हो गई। अगर इसका 2a वेक्टर कर दें मतलब लेमडा आपका 2 हो गया तो इसका 2 टाइम्स वेक्टर आपका बन गया, राइट। ए वेक्टर का 2 टाइम्स वेक्टर बन गया। अगर -a वेक्टर कर दें -a/2 तो इस वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाएगी, आपका ये वेक्टर बन जाएगा। -2a वेक्टर कर दें तो इस वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाएगी, आपकी ये वेक्टर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हाफ 2 -हाफ -2 ये सब क्या है, स्केलर्स हैं, राइट। एडिटिव इन्वर्स की बात करें कि किसी वेक्टर में हम क्या ऐड करें कि जीरो वेक्टर मिल जाए, तो इफ़ वी ऐड ए वेक्टर इफ़ वी ऐड ए वेक्टर ए विद इट सेल्फ बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब किसी वेक्टर में अगर उसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें तो जीरो वेक्टर मिल जाएगा। दैट मीन्स देन रिजल्टेंट इज जीरो वेक्टर। इफ़ लेमडा इज स्केलर इज इक्वल टू -1 देन लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू -a वेक्टर -a वेक्टर, मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेक्टर इज सेम एज बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू ए वेक्टर। मतलब कि किसी वेक्टर में अगर हम उसके नेगेटिव वेक्टर को ऐड करते हैं तो जीरो वेक्टर मिल जाता है। दैट मीन्स कि एडिटिव इन्वर्स जो होती है वो जीरो वेक्टर, किसी वेक्टर की एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो वो जीरो वेक्टर होगा। और किसी वेक्टर का अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो वो आपका क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी के केस में आपने देखा था अभी कि एडिटिव आइडेंटिटी के केस में स्केलर बाय मल्टीप्लिकेशन एडिटिव आइडेंटिटी में जीरो वेक्टर उसका एडिटिव आइडेंटिटी होता है, जीरो वेक्टर उसका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। और अब क्या किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर उसका एडिटिव इन्वर्स होता है, क्योंकि एडिटिव नेगेटिव वेक्टर ऐड करने पर आपका जीरो वेक्टर मिल जाता है, इसलिए किसी वेक्टर का एडिटिव इन्वर्स वेक्टर -a वेक्टर होगा, राइट। सेम थिंग अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें इन ए डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का मतलब है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, राइट। और यूनिट वेक्टर को हमेशा ये कैप का साइन लगाते हैं, एरो का साइन नहीं लगाते हैं। ये जो ऊपर कैप का साइन लगा हुआ है इसे हम कैरेट का साइन बोलते हैं। ए वेक्टर अगर इस तरह का साइन लगा हुआ है दैट मीन्स ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज़ 1, राइट। अब अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार करोगे कि यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो पहले उस वेक्टर को लिख लो, ए का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले उसका यूनिट वेक्टर लिख लो, मतलब उस वेक्टर को लिख लो अपान उसका मॉड लिख दो, ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर को लिखो उसके बाद अपान उसके मॉड से डिवाइड कर दो तो वो उसका यूनिट वेक्टर बन जाता है। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यूज़ करेंगे आप, राइट। इस फॉर्मूले को यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, राइट। अब यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अगर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कंसीडर पॉइंट 1 0 0। अगर एक्स एक्सेस पे कोई पॉइंट होगा तो पॉइंट क्या होंगे 1 0 0, वाई एक्सेस पे कोई पॉइंट होगा तो 0 1 0, और जेड एक्सेस पे कोई पॉइंट होगा तो 0 0 1, और द पॉइंट्स आर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस आर रिस्पेक्टिवली। देन मॉड ऑफ ओ ए, अगर ओ वेक्टर का मतलब क्या है, ओ ओरिजिन है, ओ से ए वेक्टर का मॉड निकालें तो 1 आएगा, ओ बी वेक्टर का मॉड क्या है 1 है, और ओ सी वेक्टर का मॉड क्या है 1 है। मतलब ओ से ए की डिस्टेंस, ओ से बी की डिस्टेंस, ओ से सी की डिस्टेंस, ये आपकी यूनिटी है। दिस शोज दैट द 3 वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड whose magnitude is 1, right, and the vectors OA vector and OB vector and OC vector are known as unit vector along the x-axis, y-axis and z-axis respectively, and they are denoted by I, J, K। x-axis के along unit vector को हम I से इंडिकेट करते हैं, और y-axis के along unit vector को हम J से इंडिकेट करते हैं, z-axis के along unit vector को हम K से इंडिकेट करते हैं। तो I, J, K ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं along x एक्सेस, along y एक्सेस, along z एक्सेस। ये चीज़ यहाँ पे पाई डायग्राम अगर देखिए, ओ पॉइंट आपका ओरिजिन है, ओ से ए की डिस्टेंस, अगर ये आपका ओ एक्स एक्सेस है तो ओ से ए की डिस्टेंस आपका क्या है, ओ ए वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है 1, ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1। दैट मीन्स कि इन सब का मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए एक्स एक्सेस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हमेशा आई लेते हैं, वाई एक्सेस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हमेशा जे लेते हैं, और जेड एक्सेस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हमेशा के लेते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम देखें
तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर निकालना है। दैट मीन्स कि इस वेक्टर को लिखना है अपान इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। मॉड ऑफ ए कैसे निकालोगे, अंडर रूट के अंदर आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट कितना है 1 उसका स्क्वायर कर दो, प्लस के का कॉफिशिएंट कितना है 2 उसका स्क्वायर कर दो। दैट मीन्स कि यूनिट वेक्टर एन कैप इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू, पहले इसका मॉड ऑफ ए निकालिए। इस वेक्टर का अगर मॉड ऑफ ए निकालोगे तो अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई कितना है 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे कितना है 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के कितना है 2 का स्क्वायर हो गया, मतलब 1 + 1 + 4 दैट इज़ √6। ये इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है √6, राइट। अब अगर हम एक यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो उस फॉर्मूले का यूज़ कर लें, पहले उस वेक्टर को लिख लें अपान उसका मैग्नीट्यूड लिख दें। वेक्टर आपका क्या था i + j + 2k अपान मैग्नीट्यूड कितना है √6। इसका मतलब है i/√6 + j/√6 + 2k/√6, 2k/√6। ये आपका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो गया। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। पोजीशन वेक्टर की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि अगर किसी वेक्टर को किसी पॉइंट को अगर किसी फिक्स पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं तो फिक्स पॉइंट से ज्वाइन होने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इस चीज़ को मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम बताया था कि किसी भी पोजीशन वेक्टर को हमेशा अगर कोई पी पॉइंट है XYZ तो उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू XI + YJ + ZK। ये चीज़ आपको समझनी होगी कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होता है वो OP इज इक्वल टू XI + YJ + ZK। ये चीज़ आपको समझनी है, राइट। अब यहाँ पे XYZ आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर R। XYZ क्या है, चूँकि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या था स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू XI + YJ + ZK। यहाँ पे XYZ जो है वो वेक्टर कंपोनेंट्स कहलाते हैं एंड R ऑफ वेक्टर R along 3 रिस्पेक्टिव एक्सेस, तीनों एक्सेस के लॉन्ग ये XYZ वेक्टर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। एंड द लेंथ ऑफ एनी वेक्टर अगर निकालें दैट मीन्स कि उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। किसी भी वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है R इज इक्वल टू XI + YJ + ZK दे रखा है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना, उसकी लेंथ निकालनी है, उसका मॉड निकालना है, दैट मीन्स अंडर रूट के अंदर x² + y² + z²। इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो आपका मॉड ऑफ वेक्टर क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसका मॉड निकलता है। इस डायग्राम में 3 डायमेंशन फिगर को क्लियर किया गया है। तो यहाँ पे ये x एक्सेस को शो कर रहा है, ये y एक्सेस को शो कर रहा है और ये z एक्सेस को शो कर रहा है। यहाँ पे एक Q किया गया और एक पॉइंट P दिया गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है XYZ। अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालें दैट मीन्स O से इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे और OP वेक्टर जो होगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा XI + YJ + ZK, राइट। यहाँ पे अब जैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालने से, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने की बात की जाए तो वेक्टर A इज इक्वल टू I + J + K दे रखा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मॉड ऑफ A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा अंडर रूट 3। और दूसरा वेक्टर आपको दे रखा है 2i - 7j - 3k। तो इसका मॉड ऑफ B अगर निकालें तो 2 का स्क्वायर 4 -7 का स्क्वायर 49 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। दैट मीन्स कि 2 का स्क्वायर मॉड ऑफ B निकालोगे तो 2 का स्क्वायर + -7 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर, जो I J के कॉफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर करते हैं रूट के अंदर। 4 + 49 + 9 दैट मीन्स √62। मॉड ऑफ A आ रहा है √3 और मॉड ऑफ B आ रहा है √62, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि वेक्टर एडिशन की जनरल प्रॉपर्टीज़ की एडिटिव आइडेंटिटी उसकी क्या होती है, एडिटिव इन्वर्स उसका क्या होता है, क्लोजर कम्यूटेटिव लॉ A + B = B + A होता है, एसोसिएटिव लॉ A + B + C = A + B + C, राइट। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर देखें तो राइट 2 वेक्टर्स डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अगर 2 वेक्टर्स ऐसे लिखने हों जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो तो आप क्या करोगे। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाते हैं। अगर एक वेक्टर सपोज कर लें I - 2j + 3k और दूसरे वेक्टर में बस I J के कॉफिशिएंट यही रखें 1 2 3, लेकिन बस कॉफिशिएंट जो J का कॉफिशिएंट है उसे I के साथ कर दें, I का कॉफिशिएंट J के साथ कर दें, इस तरह से कॉफिशिएंट वही बदल दें। A वेक्टर इज इक्वल टू I - 2j + 3k और B वेक्टर इज इक्वल टू 2i - 7j - 3k। तो दोनों का अगर मॉड देखो तो मॉड ऑफ दोनों का √14 आ रहा है, मतलब पहला 1 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर दैट इज़ 1 + 4 + 9
दैट मीन्स रूट 49। और दूसरा वेक्टर अगर लिखें तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स इसका भी रूट 14 आ रहा है। दैट मीन्स ये ए और बी वेक्टर डिफरेंट वेक्टर भी हो गए, चूँकि आई जे के कोएफिशिएंट से डिफर हो गए है 1 2 3 के टर्म में, लेकिन उसको केवल डिफर कर दिया गया आई का कोएफिशिएंट जे के साथ, जे का कोएफिशिएंट के साथ, राइट। तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में मिल सकते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑपरेशन क्या है। लेट टू वेक्टर्स, ए वेक्टर आपको दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3 के। अगर दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, एक वेक्टर दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, और बी वेक्टर आपको दे रखा है b1i प्लस b2j प्लस b3 के। इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को अगर ऐड करना है तो आई के कोएफिशिएंट को आई में ऐड करोगे, जे के कोएफिशिएंट को जे में ऐड करोगे, और के कोएफिशिएंट को के में ऐड करोगे। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट क्या है a1 है, और यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट क्या है b1 है। आई कॉमन निकाल लो, a1 प्लस b1 हो गया, राइट। यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट क्या है a2 है, और यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट क्या है b2 है। अगर जे के कोएफिशिएंट को ऐड करें तो जे कॉमन निकल आएगा, बचेगा a2 प्लस b2। और यहाँ पे के का कोएफिशिएंट a3 है, के का कोएफिशिएंट या b3 है, के को कॉमन निकाल लें तो a3 प्लस b3, ये इसका सम आता है। सम, दो वेक्टर को कैसे सम निकालते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। सेम थिंग अगर यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में भी वही चीज़ है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालें तो करस्पॉन्डिंग टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। a1 माइनस b1 हो जाएगा आई, प्लस a2 माइनस b2 आई जे हो जाएगा, प्लस a3 माइनस b3 के हो जाएगा। वेक्टर a एंड b आर इक्वल। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब पहले वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट दूसरे वेक्टर के आई के कोएफिशिएंट के इक्वल होगा। मतलब a1 इज इक्वल टू b1 होगा, a2 इज इक्वल टू b2 होगा, और a3 इज इक्वल टू b3 होगा। तो दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। दैट मीन्स कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर, अगर हम किसी वेक्टर को ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के था, अगर उसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स लेमडा a1 टाइम्स ऑफ i प्लस लेमडा a2 टाइम्स ऑफ j प्लस लेमडा a3 टाइम्स ऑफ k। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जिसमें वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सब बताया गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्या कहता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी टू वेक्टर्स एंड k एंड m बी द टू स्केलर्स। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दो वेक्टर दे रखे हैं और k और m दो स्केलर हैं, तो k टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस m टाइम्स ऑफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कॉमन निकल आएगा, दोनों स्केलर की वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। या k टाइम्स ऑफ m इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू के एम, दोनों स्केलर है मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू ए वेक्टर। अगर k टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, दैट मीन्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर k हमारा 2 होता तो 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर हो जाता, राइट। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका क्या होता है। अब बात आती है कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर की बात हमने बताई है, और कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने इसको समझाया है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा द वेक्टर लेमडा ए इज़ ऑलवेज कोलिनियर टू वेक्टर ए। अगर लेमडा कोई भी हो, मतलब 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, अगर किसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें या 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये सारे वेक्टर्स ए वेक्टर के कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो स्केलर लेमडा। मतलब वो स्केलर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ, अगर ए वेक्टर है, मतलब इसका अलग कि बी वेक्टर अगर 1 टाइम्स है तो ए वेक्टर 2 टाइम्स है। बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकते हो। दैट मीन्स बी वेक्टर अगर आपका है b1i प्लस b2j प्लस b3 के इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर अगर आपको दे रखा हो a1i प्लस a2j प्लस a3 के, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1i प्लस b2j प्लस b3 के एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के। देन आपका अगर लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3 के इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ a1i प्लस a2j प्लस a3 के, वेयर बी वेक्टर आपका ये है और ए वेक्टर आपका ये है। दैट मीन्स कि लेमडा आपका हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। मतलब यहाँ पे लेमडा टाइम्स ऑफ a1 वेक्टर a1i, लेमडा टाइम्स ऑफ a2j प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ a3 के, राइट। तो b1 इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर यहाँ पे दो तब कंपेयर कर दें तो b1 इज इक्वल आई का कोएफिशिएंट क्या है b1, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट क्या है लेमडा a1। दैट मीन्स b1 इज इक्वल टू लेमडा a1, b2 इज इक्वल टू लेमडा a2 और b3 इज इक्वल टू लेमडा a3। आई जे के कोएफिशिएंट को दोनों तरफ कंपेयर करने पर b1 अपान a1 इज इक्वल टू b2 अपान a2 इज b1 अपान a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी लेमडा, b2 अपान a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी लेमडा, b3 अपान a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी लेमडा। दैट मीन्स b1 अपान a1 इज इक्वल टू b2 अपान a2 इज इक्वल टू b3 अपान a3 इज इक्वल टू लेमडा।
ये आपको समझने की ज़रूरत है। एक रिमार्क दिया गया है कि अगर एक वेक्टर आपके पास a1i प्लस a2j प्लस a3k है एंड देन a1 a2 a3 आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज़। यहाँ पे a1 a2 a3 मैंने डायरेक्शन रेशियोज़ और डायरेक्शन कोसाइन की बात स्टार्टिंग में आपको समझाई थी कि a1 a2 a3 क्या होते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं, एंड एलिमेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो अगर li प्लस mj प्लस nk के टर्म में वेक्टर लिखें तो cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा k। l की वैल्यू cos अल्फा होती है, m की वैल्यू cos बीटा होती है, n की वैल्यू cos गामा होती है। ये सभी आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो अल्फा बीटा गामा आर द एंगल विच द वेक्टर्स मेक्स विद द x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस। एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर इसी के साथ देखें हम, सो डैट वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। अगर इन दो वेक्टर्स को कोलिनियर शो करना है, कोलिनियर शो करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे दोनों वेक्टर्स को कोलिनियर शो करना है तो a वेक्टर्स आपको ये दे रखा है और b वेक्टर्स आपको जो गिवन है उसको लिख लिया। अब देखा कि b वेक्टर्स में अगर 2 को कॉमन निकाल लें तो 2i, अगर -2 को कॉमन निकाल लें इसमें तो 2i माइनस 3j और प्लस का 4k आ जाएगा, राइट। अगर 2 कॉमन निकालने पर देखिए वेक्टर क्या बन रहा है, 2i माइनस 3j प्लस का 4k। दैट मीन्स कि b वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। अगर b वेक्टर इज इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ a वेक्टर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे दोनों वेक्टर्स को लीनियर होंगे। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, -2 है, स्केलर वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू -2 है, हेंस गिवन वेक्टर्स आर को लीनियर वेक्टर, राइट। अब यहाँ पे वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, लेट p1 एक पॉइंट है x1 y1 z1 एंड p2 एक पॉइंट है x2 y2 z2 आर इनिशियल पॉइंट्स एंड टर्मिनल पॉइंट्स। ये इसके वेक्टर के इनिशियल पॉइंट है p1 p2 रिस्पेक्टिवली। देन वेक्टर p1 एंड p2 इज गिवन बाय द वेक्टर p1 p2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p1 एंड p2 विद द ओरिजिन। अगर p1 p2 को ओरिजिन से ज्वाइन करें, p1 और p2 दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों को ओरिजिन से कनेक्ट कर दें तो OP1 P2 इज इक्वल टू OP1 प्लस P1 P2 और इज इक्वल टू OP2, मतलब OP1 P2 इज इक्वल टू OP1 प्लस P1 P2 इज इक्वल टू OP2। बाई डायग्राम अगर देखें इसको तो इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ये चीज़ अगर यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, P1 पॉइंट आपको दे रखा है x1 y1 z1 और P2 पॉइंट आपको दे रखा है x2 y2 z2। अगर हमें P1 P2 वेक्टर निकालना है, P1 P2 वेक्टर निकालना है तो पहले P1 P2 को पहले पोजीशन वेक्टर बनाने पड़ेंगे और इसका मतलब कि P1 को पहले हम ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे तो OP1 वेक्टर क्या होगा, P1 पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा और वो क्या बनेगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k, x1i प्लस y1j प्लस z1k। अगर हम P2 का पोजीशन वेक्टर निकालें तो OP2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो इस तरह से P1 P2 की वैल्यू OP1 और OP2 निकल आएगा। और अगर हमें P1 P2 निकालना है, P1 P2 का वेक्टर निकालना है तो दैट मीन्स कि P2 के पोजीशन वेक्टर से P1 के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट। मतलब P1 P2 इज इक्वल टू OP2 माइनस OP1। ये चीज़ आपको क्लियर। अगर P2 P1 निकालना है, P2 P1 निकालना है तो P1 वेक्टर के पोजीशन वेक्टर से P2 वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब OP1 माइनस OP2। डिपेंड करता है कि आप P1 P2 निकाल रहे हो तो P2 के पोजीशन वेक्टर से P1 के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर P2 P1 इस डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो P1 के पोजीशन वेक्टर से P2 वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से मतलब अगर सिंपल सा फंडा है कि अगर एक वेक्टर A है, A पॉइंट है, कोई B पॉइंट है, उनके पोजीशन वेक्टर OA वेक्टर और OB वेक्टर हैं और आपको AB निकालना है, AB वेक्टर निकालना है तो AB वेक्टर का मतलब है कि B वेक्टर के पोजीशन वेक्टर B के पोजीशन वेक्टर से A के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट मीन्स AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB और OA वेक्टर क्या है, A और B के पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को जब आप समझोगे तो आपको एक्सरसाइज लगाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट।